तुम तो पैसे लेके जाओगे, दे के तो वही जाएंगे। हाँ, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जैन व्यक्ति एक एक रुपए का हिसाब रखता है। 50 पैसे भी कम हो जाए तो रात को नींद नहीं आती। मैं इसका ताजा एग्जाम्पल बताता हूं। जब तक मंच पर श्रद्धेय हरिओम पंवार दादा नहीं आए थे, सारे आयोजक मंच पर थे। एक कवि को जाने नहीं देंगे अगर नहीं आए तो। जैसे ही दद्दू आए, सब गायब। मैं भी मारवाड़ी हूं, मेरी नजर भी उधर ही है कि कहां गए, हमारा तो फंसा हुआ है अभी तक। लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं कुछ भी फंसा ही रहेगा। मैं कुछ भी सुनाऊं, हिंदी कवि सम्मेलन मंच के तमाम बड़े कवियों की उपस्थिति में सबसे छोटा बेटा खड़ा हुआ है। हाँ। कुछ भी सुनाऊं उससे पहले 30 सेकंड की एक कहानी सुना देता हूं ताकि आज का एक कवि सम्मेलन अच्छे से शुरू हो जाए। अभी तक भी उतनी तालियां नहीं आई, उतना मजा नहीं आया। एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना। एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना। गुरु के पास पहुंचा, उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबाई हुई थी। गुरुजी से कहा कि गुरुदेव बताइए, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है, ये जिंदा है या मरी हुई है? उसने पहले से तय किया हुआ था। गुरु ने कहा तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा, गुरुजी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को आकाश में ले जाऊंगा, तितली फिजाओं में उड़ जाएगी और गुरुजी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था। लेकिन गुरुजी का जवाब, अगर आज के इस कवि सम्मेलन की अच्छी भूमिका हो जाए तो मुझे एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहरते हुए दिखे। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था। गुरु ने कहा कि इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है। तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। और तितली खुद ताली बजा रही है। क्या? हाँ। जितनी ये बजा रहे उतनी तो मैं अकेले बजा लेता हूं, इसलिए मेरे बजानी पड़ी। मैं तो सच, अब ये मेरी हाइट के विषय में कह रहे थे आप लोगों को। देखो, मैं बनिया व्यक्ति हूँ, आप लोग एकदम थोड़े से खुल जाना, मजे में आ जाना, तो आपको भरपूर आनंद देके जाऊंगा। इसमें कंजूसी नहीं करूंगा। मैं तो सच बता रहा, मेरी हाइट के विषय में कह रहे थे। असल में मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। जब मेरा जन्म हो रहा था उस समय में वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। बार बार बिजली आती थी, चली जाती थी, बिजली आती थी, चली जाती थी। इधर मैं पैदा हो रहा था और बिजली चली गई। ओहो। जितना हो पाया आपके सामने हूं। हेलो। बस ये मस्ती दे देना, थोड़ी देर आप लोगों के बीच में हूं, आनंद के साथ में रहना। मेरे सर, मैं सच में बहुत समझदार व्यक्ति हूं। हालांकि सच बता रहा हूं, मैं बहुत समझदार। इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है, सच बता रहा हूं मैं। मेरे तो सर, वो आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में मास्टर जी निबंध लिखने को देते थे। हर महीने निबंध लिखने, वो यूनिट टेस्ट होते थे तो निबंध लिखने को देते थे। चिराग भैया मुझे निबंध लिखने को दिया, दिवाली पे निबंध लिखो। हाँ। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने निबंध लिखा। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अच्छा। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, जैसा दिखे वैसा लिखना चाहिए। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। ओहो। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात बढ़िया लग गई। क्या बढ़िया कहा इसने, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। वाह वाह नहीं। अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया और निबंध बदल दिया। बोले इस बार होली पे लिखो। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। हाँ। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। अच्छा। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। हाँ। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी फिर जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लग गई। बढ़िया कहा इसने, फिर 10 में से 10 नंबर। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए। हाँ। कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा, ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं कैसे जुआ फंसाता है। उन्होंने निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। अच्छा। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। अच्छा। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है। हाँ। लेकिन कुछ लोग पेड़ों के नीचे। आप जैनो गलत बोल रहे हो। ये हाँ। पेड़ के नीचे नहीं,
अच्छी बात नहीं है ये। यहाँ के लोग समझदार हैं, ये पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर जोरदार ताली बजाते हैं। यार मजे में आओ, आनंद में आओ। मैं चेतन, इस बच्चे के मम्मी पापा खो गए हैं। ये मेरी हाइट की गुड़िया है, इनके मम्मी पापा का हिमांशी जैन, ये बच्ची यहाँ पर है, मंच पर ही है। इनके मम्मी पापा कहीं खो गए हैं, नहीं मतलब ये खो गई है। तो जो मम्मी पापा जहाँ खोए हुए हैं वो मंच पर आए और ये जहाँ हमें मिली है यहाँ से ले जाएं। और आप लोग जरा एक बार कुछ मत करो, इस बच्चे को वापस भैया को दे दो, उधर ही बैठा लो। बेटा पापा का नाम बता दो। गलत बात है वैसे, मंच पे बैठा लो। जहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, इतनी खतरनाक जगह पर बच्चे को लेकर आना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप भी तो मुझे ले आए, मैं भी तो बच्चा ही था। लेकिन मैं एक बात बता दूं, गुड़िया ने बताया है तुषार जैन जी उनके पिताजी का नाम। अच्छा मिल गए हैं, पहले पूछ लो भाई, यही मम्मी है। अब की बार निबंध आया है खोए हुए बच्चे पर, अब लगा जुआ। हमें खोए हुए बच्चे को मंच पे नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो कवि पिट जाता और जुआ भी। एक और है ये, जिसका है अभी ले जाओ भैया, नहीं तो मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और मुझे फिर आदत हो जाएगी।